तारीफ करें एक बार जोर से तालियों के साथ। अपने हाथों को उठाएं, अपने हाथों को हिलाएं उस जीवित परमेश्वर की हुजूरी में और जोर से तालियों के साथ परमेश्वर का थैंक्स करें आज के दिन के लिए, परमेश्वर की जीवित हुजूरी के लिए। कितने जन खुश हैं आज? अगर आज आप परमेश्वर की हुजूरी में हैं, आप ब्रांचेस में हैं, आज आप सेम वापस नहीं जाएंगे, क्योंकि आज आपके गवाही का दिन है यीशु के सामर्थी नाम में। सब बैठ जाओ, अपने निशान के टेस्टमनीज को, अपने गवाहियों को ध्यान से आत्मा में पूरे विश्वास के साथ सुनना है कि कैसे परमेश्वर ने इन लोगों के जीवन में काम किया और कैसे इनको ब्लेस किया, डिलीवर किया। आप बताएं बहन, आपका नाम क्या है? सिकी ब्रदर, सारी कलेशिया को जय मसीह की। मेरा नाम शालिनी है, मैं यूपी जौनपुर से हूँ। पिछले 15 साल से लगातार आपके ऊपर दुष्ट आत्मा के अटैक हो रहे थे। हाँ जी, आप खुद बताएं आपकी लाइफ कैसी थी, क्या क्या चीजें आपके साथ हो रही थी उस समय? मैं मतलब जब से मैं समझदार हुई थोड़ी सी, तब से ही मेरे लाइफ में व्यभिचार के अटैक होते थे। मतलब मेरे मन में हमेशा गलत विचार, गलत सोचना, हमेशा ऐसा ही होता रहता था। मैं बहुत परेशान। जब आप रात को सोते थे तो दुष्ट आत्मा अटैक करता था आपके ऊपर? हाँ, मुझे कई बार दुष्ट आत्मा मेरे हाथ पकड़ती, मेरा पैर पकड़ती, मुझे ऐसे प्रेशर भी लगता था कई बार, और मुझे गंदे सपने भी आते थे। सपने में सांप, मुर्दे लोग ऐसे दिखाई भी देते थे। और आप मेंटली डिस्टर्ब हो चुके थे? हाँ जी, मैं बिल्कुल बहुत ज्यादा डिप्रेस थी। मतलब क्या ऐसा क्या होता था आपकी लाइफ में कि आपको लगता था कि आप जैसे मेंटल लोग करते वैसे आपकी हालत हो चुकी है? मुझे मैं कुछ समझ ही नहीं पाती थी मुझे क्या लगता है। मतलब अच्छा नहीं लगता था। कई बार मुझे बार मैं मतलब उन चीज़ों से बाहर निकलना चाहती थी, पर मैं निकल नहीं पाती थी। हमेशा गलत सोच, गलत ख्याल, गलत दिमाग में हमेशा गलत ही चलना। और फिर कुछ टाइम में ऐसा भी हो गया कि मुझे गलत देखने की आदत लग गई। गलत चीज़ देखना, हमेशा सोशल मीडिया पे कुछ गलत ही देखना, मूवी, सीरियल, ऐसे और गंदी चीज़ें देखना, कि मतलब हमेशा उसमें डूबे रहने जैसा लगता था मुझे। आपको फिर यहाँ का अंकुर नरुला मिनिस्ट्री के बारे में कैसे पता चला आपको? मैंने YouTube से अंकुर नरुला मिनिस्ट्री के बारे में जाना। और जब चर्च में आपने आना शुरू किया तो 6 नवंबर 2022 को संडे मीटिंग में जब परमेश्वर के दास ने प्रेयर की थी, और कैसे आपकी लाइफ में काम हुआ फिर उसके बाद? मैं ऑनलाइन प्रेयर देख रही थी, और लास्ट 2022 में जो प्ले हुआ था स्वर्ग नरक का अक्टूबर मंथ में, मैंने उस प्ले को देखा। उस प्ले को देखने के बाद मेरी लाइफ बिल्कुल चेंज हो गई। उस प्ले को देखने के बाद आपने रिपेंट किया उन चीजों से? हाँ, मैंने उन चीजों से मन को फिराया कि नहीं, ये सही नहीं है मेरे लिए। जब मैंने उस चीज को देखा कि स्वर्ग क्या है, नरक क्या है, क्या ये जीवन मैं जी रही हूँ जो वो क्या है, तो उसके बाद मैंने मतलब मेरा माइंड बिल्कुल चेंज हो गया। और वो चीजें देखना, उस प्ले को देखने के बाद मैंने वापस कभी कुछ गंदा देखा नहीं, गंदा सोचा नहीं, ना ही मेरे मन में कभी कुछ गलत आया उसके बाद से। और अभी मैं बिल्कुल आजाद हूँ यीशु मसीह के नाम में। कितना समय हो चुका आजाद हुए आपको? और तब से 2 साल हो गया, मैं बिल्कुल फ्री हुई हूँ, बिल्कुल पूरी तरह से मैं फ्री हूँ। मैं प्रभु का बहुत धन्यवाद करती हूँ, क्योंकि परमेश्वर ने मुझे छुड़ाया। इसके पहले मैं बहुत जगहों में गई, और मैं इसके पहले भी मैंने बाइबल कॉलेज में भी थी। मैं दूसरे जगह में मैंने बाइबल कॉलेज किया, पर मेरी लाइफ चेंज नहीं हुई। मैंने बहुत लोगों को सुना, पर मेरी लाइफ चेंज नहीं हुई। जब मैं पापा जी को स्टार्टिंग में जब मैं सुनती थी, मुझे कड़वा लगता था पापा जी का वर्ड। मैं कहती थी ये वर्ड मैं नहीं सुन सकती। लेकिन जब मैंने उस प्ले को देखा, उसके बाद मैंने पापा जी को सुनना शुरू कर दिया, और मुझे अभी बहुत अच्छा लगता है। और मैं बहुत धन्यवाद करती हूँ कि मुझे मेरे लाइफ की सबसे बेस्ट चीज है वो है मेरे पापा मम्मा जी, जो स्पिरिचुअल फैमिली मुझे परमेश्वर ने दी। बेस्ट है वो मेरे लिए। परमेश्वर ने सबसे बेस्ट चीज मुझे ये मिनिस्ट्री दी है मेरे लाइफ। तारीफ करें जोर से, ऊंची आवाज में हालेलुया बोल दो सब जन। इस जीवित परमेश्वर के नाम को महिमा दे, इस बड़ी अमेजिंग गवाही के लिए, इस डिलीवरेंस के लिए। और आप जानते हैं जब भी परमेश्वर के दास कुछ भी अनाउंस करते हैं, चाहे वो प्ले का है, चाहे वो कोई भी विजन है, चाहे कोई भी वो नया रूल है, तो इसका मतलब वो परमेश्वर की ओर से है। उस प्ले के द्वारा आप नहीं जानते कितने लोगों को परमेश्वर ने चेंज किया, कितने यूथ को परमेश्वर ने चेंज किया है। क्योंकि जब आप उस प्ले को देख रहे हैं हेवन एंड हेल, तो आपको रियलाइज होता है कि हम धरती पे क्या काम कर रहे हैं, उसका नतीजा क्या है, उसका
बाद में क्या हमारी लाइफ के ऊपर इफेक्ट होगा जब आप परमेश्वर की हुजूरी में जुड़े हैं और परमेश्वर के दास दासी की टीचिंग के नीचे आप चल रहे हैं, आप सेम नहीं रहने वाले। आप बड़ी गवाहियों के साथ वापिस आओगे। ऊंची आवाज में आमीन बोलते हैं, हालेलुया बोलते हुए उस जीवित खुदा के नाम को महिमा दे, इस बड़ी और अमेजिंग गवाही के लिए। आइए हम अगली गवाही वेस्ट बंगाल चर्च ब्रांच से सुनेंगे। इस भाई का नाम सुब्राता है और आज ये हमारे साथ लाइव जुड़े हैं। तो सबसे पहले हम इनकी गवाही को सुनते हैं कि कैसे परमेश्वर ने इन्हें आजाद किया। सभी को जय मसीह की। इस ब्रदर का नाम सुब्रत कर्णकर है। ये कोलकाता से अपनी गवाही को दे रहे हैं। इस भाई की गवाही इस तरह है कि ये भाई जब 10 साल के थे तभी से इनको सपनों में दुष्ट आत्माओं का अटैक होना शुरू हो गया था। सपने में इनको जंगली जानवर दिखाई देते थे, सांप दिखाई पड़ता था और सपनों में इनके रिश्तेदार के रूप में दुष्ट आत्मा इनके ऊपर अटैक करता था। और एक बार जब ये भाई नहाने के लिए तालाब में गए तो पीछे से इस भाई को किसी ने धक्का देके डुबोने की कोशिश की, लेकिन ये भाई डूबते डूबते बच गए। जब ये भाई सोते थे तब नींद में इनको व्यभिचार का भी अटैक होता था और जब ये भाई सो के उठते थे तो पूरी बॉडी में वीकनेस रहता था। इसलिए 10 के बाद ये भाई पढ़ाई भी छोड़ दी थी और इस भाई के घर में एक एक्सीडेंटल स्पिरिट भी काम करता था। इस भाई के जो फादर थे उनका भी एक्सीडेंट हुआ था, इस भाई को भी एक्सीडेंट हुआ था। इस भाई के घर के बहुत सारे लोग सुसाइड के अटैक के नीचे भी थे और सेम सुसाइडल स्पिरिट इस भाई को भी फॉलो करता था। जब ये भाई जॉब में गए तब वो जॉब सेटिस्फेक्शन ना होने के कारण ये भाई जब जॉब में जाते थे जॉब में इसका मन नहीं लगता था। इसके वजह से इस भाई का जॉब भी छूट गया, फाइनेंशियल तंगी में आ गए ये भाई। और ये ब्रदर इतना डिप्रेस हो चुके थे कि हर वक्त सुसाइड के बारे में सोचते थे, सुसाइड करने के बारे में सोचते थे। इस भाई की इस हालत को देख के एक सिस्टर ने इसको अंकुर नाला मिनिस्ट्री के बारे में बताया। ये भाई लगातार मिनिस्ट्री के साथ जुड़े रहे, प्रेयर अटेंड करते रहे। तब जब एक बार पापा जी ने फायर प्रेयर के उस प्रेयर को इस भाई ने रिसीव किया, उसके बाद ये भाई अपने आप को चेक करके देखा तो ये भाई पूरी रीति से आजाद हो चुका है, डिलीवर हो चुका है। कोई व्यभिचार का अटैक नहीं, कोई सपनों में कोई गंदगी नहीं, ये भाई पूरी रीति से आजाद हो चुका है। इस बड़े छुटकारे के लिए प्रभु यीशु मसीह का तहे दिल से धन्यवाद करते हैं। सभी को जय मसीह। तारीफ करें सब जोर से परमेश्वर के नाम को महिमा दे इस गवाही के लिए। इस भाई की गवाही के जब इनकी उम्र 10 साल की थी तब से ही इन्हें दुष्ट आत्मा के अटैक्स होने लगे और सपनों में सांप, जंगली जानवर ऐसी चीजें इन्हें दिखाई देती थी और दुष्ट आत्मा गलत संबंध भी इनके साथ बनाता था और इनकी स्टडी पर, इनकी जॉब पर बहुत ही बुरा प्रभाव पड़ा। ये फोकस नहीं कर पाते थे और इन्होंने इस दुष्ट आत्मा से तंग आकर 3 बार सुसाइड करने की भी कोशिश की। एक बार इन्होंने पंखे से लटक कर और एक बार रेलगाड़ी के नीचे आकर और एक बार इन्होंने जहर खाकर अपने आप को मारने की कोशिश की। वो पूरी तरह से ही अपनी लाइफ से परेशान हो चुके थे। फिर किसी बहन ने इन्हें खामरा चर्च के बारे में, अंकुर नरूला मिनिस्ट्रीज के बारे में बताया और फिर 12 नवंबर 2023 को अपोस्टल जी के द्वारा इन्होंने की प्रार्थना को रिसीव किया और उस प्रार्थना को रिसीव करने के बाद परमेश्वर की सामर्थ्य ने इन्हें छुआ, इन्हें टच किया, उस दुष्ट आत्मा से इन्हें आजाद किया। अब ये भाई पूरी तरह से आजाद है, कोई दुष्ट आत्मा के अटैक नहीं है, पूरी तरह से परमेश्वर ने आजाद कर दिया। अपने हाथों को उठाएं, परमेश्वर के नाम को महिमा दें। इस आजादी के लिए, इस डिलीवरेंस के लिए जोर से परमेश्वर के नाम को महिमा दें। भाई क्या नाम है आपका? सुखविंदर, कहाँ से हैं आप? गुरदासपुर से। पिछले 4 साल से भाई आपको गठिए का रोग था जय और शिवराज। आप ये बताएं कि उस रोग के कारण, बीमारी के कारण क्या क्या मुश्किलें आ रही थी, क्या दिक्कत आपको महसूस होती थी अपनी बॉडी में? बहुत मुश्किलें आती हैं। मेरे को काम कार नहीं ही कर मुंडा, मेरे हाथ सुज जाते ही, लत्त गोडे गाडे सुज जाते, पैर भी सुज जाते ही, मेरे को उठ्या बैठा नहीं ही जाता, मैं कोई भी काम कार नहीं कर पाता। तो हाँ जी, जो होम ही नहीं सी पाता। और जब फिर आप डॉक्टर के पास गए तो क्या कहा था डॉक्टरों ने? फिर डॉक्टर ने कहा लगातार दवाई खानी पैनी है। तो मैं लगातार दवाई खाता ही तो फिर कोई काम कर पाता ही। जब दवाई छड़ देता ही तो फिर सूझ जाते थे मेरे हाथ। और इस तरह आपने बहुत सारे डॉक्टर बदले? हाँ जी, 3 डॉक्टर बदले हम। ये भाई लगातार दवाई खाते रहे, मेडिसिन ली, डॉक्टर बदले गए, पर कहीं से कोई आराम नहीं मिला। ये परेशानी बढ़ रही थी, वो बीमारी, वो अटैक बढ़ रहे थे और ये बहुत ज्यादा परेशान थे। उस दुख में, परेशानी में भी ये भाई प्रभु में बने रहे, विश्वास में बने रहे कि खुदावंद आप मुझे चंगा करेंगे। लगातार जीवित हर चर्च का हिस्सा यानी कि अंकुर नरूला मिनिस्ट्री में ये लगातार बने रहे, चर्च आते रहे, मीटिंग अटेंड करते रहे। और जब 25 जनवरी 2024 को थर्सडे मीटिंग में ऐसे लोगों को बुला के पुलपट के ऊपर परमेश्वर के दास ने प्रार्थना की, लेहन प्रार्थना हुई, तो उस दिन ये भाई उस प्रार्थना में शामिल थे। इस भाई के ऊपर भी उस दिन प्रार्थना हुई।
तू मेरी जान है, मेरा ईमान है, तू मेरी। और जैसे ही लेहन प्रार्थना हुई, भाई आप बताएं प्रार्थना के बाद आपने क्या महसूस किया? प्रार्थना के बाद मेरे को मेरा शरीर हल्का हो गया। मैं जब बहुत दौड़ के फिर मैं गाड़ी गया तो फिर आपने बाद चेक में मैं किया दवाई अपने भी आप दी। को? हाँ जी, चेक किया था मैंने। और उस दिन से कोई दर्द नहीं है? नहीं, कोई दर्द नहीं, वो कोई दवाई स्वेलिंग, नहीं, वो गठिए का रोग बिल्कुल खत्म हो चुका है? बिल्कुल खत्म है। आपने पूरा अपने आप को चेक किया, काम करके, वो चल क्या फिर कर? काम करके सारा कुछ करके चेक किया। और उस प्रार्थना के बाद से आप आजाद हैं, बिल्कुल फ्री हैं? बिल्कुल सब थैंक्स करें, तारीफ करें चर्च। हाथों को उठाते हुए खुदावंद के बड़े अद्भुत कामों के लिए धन्यवाद देते हुए ऑनलाइन ब्रांचेस में जहां भी आप मौजूद हैं, आप उसी हजूरी का हिस्सा हैं आज, और परमेश्वर आपको छोड़ेगा नहीं। अगर आप विश्वास के साथ खुदावंद पर विश्वास करते हुए खुदावंद के वर्ड, वचन, उसकी सामर्थ को रिसीव करेंगे तो खुदा आपको भी हील करेगा, खुद की गवाही के साथ खड़ा करेगा। सब थैंक्स करें, धन्यवाद देते हुए हालेलुया बोल दो सब जन। आइए हम नेक्स्ट गवाही यूपी चर्च ब्रांच से सुनते हैं। इस सिस्टर का नाम सोमवती है। इनकी गवाही है कि 12 साल से इन पर दुष्ट आत्माओं के अटैक होते थे, गंदे सपने आते थे, सपनों में शमशान घाट, जलती लाशें, मुर्दा लोग दिखाई देते थे। आज ये सिस्टर हमारे साथ यूपी चर्च ब्रांच से लाइव जुड़े हुए हैं और आइए सबसे पहले हम इनकी गवाही को सुनते हैं कि ये क्या बता रहे हैं अपनी गवाही में। सबको जय मसीह की। मेरा नाम सेमवती है। मुझे 12 साल से दुष्ट आत्मा के अटैक होते थे। मुझे सपनों में जलती हुई नासें और शमशान घाट दिखाता था और मुझे शादी होते भी दिखती थी, और जब मैं सो के उठती थी तो मेरा भारी शरीर हो जाता था और दर्द होता था। मेरी शादी होने के बाद भी मुझे दुष्ट आत्मा का अटैक होता रहा और मुझे प्रेग्नेंट लेडी के जैसे पेट ऊंचा हो गया और मुझे गुस्सा आता था। मैं अपने हस्बैंड से बात नहीं करती थी और मुझे अबू नरुला मिनिस्ट्री के बारे में बताया। प्रार्थना के द्वारा वॉमिटिंग हुई और मुझे गर्माहट महसूस हुई और मुझे चंगाई मिली। सो मैं प्रभु के दास का धन्यवाद करती हूँ। सारे जय मसीह। तारीफ करें सब जन इस गवाही के लिए, सब जन थैंक्स करें इस गवाही के लिए। आपने सुना इनकी गवाही में कि 12 साल से इन पर दुष्ट आत्मा के अटैक होते थे, गंदे सपने आते थे, सपनों में शमशान घाट, जलती लाशें, मुर्दा लोग दिखाई देते थे। किसी से भी ये बात करना पसंद नहीं करते थे। फिर इनकी मैरिज होगी, मैरिज के बाद भी वो अटैक इनकी लाइफ में बढ़ने लगे। उन अटैक्स के कारण ये बीमार रहने लगे। कोई भी उन बीमारियों से इनकी लाइफ में कोई भी फर्क नहीं पड़ रहा था। मेडिसिन खाई, कोई भी फर्क नहीं पड़ रहा था। फिर इन्होंने 26 नवंबर 2023 को परमेश्वर के दास ने प्रार्थना की और इन्होंने उस सामर्थ्य प्रार्थना को अपने लिए रिसीव किया। और जैसे ही इन्होंने उस सामर्थ्य प्रार्थना को रिसीव किया, वो दुष्ट आत्मा इन्हें छोड़ के जाता रहा और उस दिन से ये बहन पूरी तरह से आजाद है। सब दिन इस बड़ी गवाही के लिए थैंक्स करें। अब 2 महीने से ये पूरी तरह से आजाद है। सब दिन इस आजादी के लिए, इस डिलीवरेंस के लिए थैंक्स करें परमेश्वर का। तारीफ करें सब दिन इस गवाहियों के लिए। आप जानते हैं कि जितनी भी ब्रांचेस से टेस्टमनीज आती हैं, जैसे यहाँ पे परमेश्वर लोगों की जिंदगियों में काम करता है, सेम परमेश्वर ब्रांचेस में लोगों की जिंदगियों में काम करता है। सब दिन इस गवाहियों के लिए सब दिन अपने हाथों को उठाएं और धन्यवाद करें सब दिन इन गवाहियों के लिए। आइए हम अगली गवाही वेस्ट बंगाल ईस्ट मेदिनीपुर से सुनेंगे और इस बहन का नाम काजल है और आज हमारे साथ लाइव जुड़े हैं। तो सबसे पहले हम इनकी गवाही को सुनते हैं कि कैसे परमेश्वर ने इन्हें आजाद किया है। सबको जय मसीह की। इस बहन का नाम है काजल सिंह। इस बहन वेस्ट बंगाल मिदनापुर ब्रांच से इसका गवाही दे रही है। 42 साल से इस बहन का दुष्ट आत्मा का अटैक शुरू हो गया था। रात के सोने के टाइम मुर्दा लोग, गंदा पानी, सांप काटते थे और बहुत सारे जंतु जानवर दिखाई देते थे सपने में। इस बहन रात के सोने सुबह में उठने के टाइम इनका सारा शरीर बहुत ज्यादा दर्द होता था। डे बाय डे इस बहन बहुत ज्यादा चिड़चिड़ा हो गई और घर के अचानक से घर वाले लोग के साथ लड़ाई झगड़ा भी करते थे। ये बहन जिस टाइम अकेला घर में रहते थे उस टाइम उनका
इनका सो जाता था, इनका साथ कोई है, इनका कोई पीछा कर रही है, इनका साथ कोई चल रही है, किसका छाया देख रही है। ये बहन बहुत ज्यादा परेशान हो गई ये देखकर। और एक दिन ये बहन रात के सोने के टाइम अचानक से उठ के घर के बाहर चली गई और इनका घर वाले लोग इनको पकड़ के घर ले आई। ये बहन डॉक्टर के पास गई, डॉक्टर दिखाया और डॉक्टर ने इनको मेडिसिन दिया। लगातार ये बहन 10 साल मेडिसिन खाया और 5 अलग अलग से डॉक्टर भी चेंज किया, बट कोई फर्क नहीं पड़ा। एक दिन ये बहन बाहर जाने के टाइम अंकुर नावड़ा मिनिस्ट्री के पोस्टर देखा रास्ते में और उस पोस्टर के दौरान इनको मेदिनीपुर ब्रांच के बारे में पता चला और ये बहन लगातार मेदिनीपुर ब्रांच के साथ जुड़ी रही। और एक दिन परमेश्वर का दास ने प्रेयर कर रही थी, दुष्ट आत्मा वाले लोग आजाद हो रही। उस दिन इस बहन फेथ के साथ प्रेयर रिसीव किया और हल्कापन महसूस हुई सारे शरीर में। और उसी दिन के बाद चेक करके देखा उनका कोई दुष्ट आत्मा का सपना नहीं आ रही थी और इनका सारा शरीर में जो दर्द रहता था, जो फीवर रहता था, कुछ भी नहीं है, सब कुछ गायब हो गई। इस बड़ी गवाही के लिए परमेश्वर का धन्यवाद देती हूँ। सबको जय मसीह की। तारीफ करें सब जोर से परमेश्वर के नाम को महिमा दे इस गवाही के लिए। पिछले 42 सालों से इन्हें दुष्ट आत्मा के अटैक्स होते थे और सपनों में जानवर, सांप, मुर्दा लोग, गंदा पानी नजर आता था और इन्हें दबाव भी पड़ते थे और रात को ये उठकर चिल्लाने लग जाते थे और घर से भाग जाते थे और इनके परिवार वाले इन्हें पकड़कर घर लेकर आते थे और इन्हें कुछ भी याद नहीं रहता था, सुध बुध नहीं रहती थी और ये इसी वजह से बीमार रहने लगे और हर समय बेड पर ही रहते थे, कोई भी ये काम नहीं करते थे। और फिर 5 अक्टूबर 2023 को अपोस्टल जी के द्वारा इन्होंने प्रार्थना को रिसीव किया और उस प्रार्थना को रिसीव करने के बाद परमेश्वर की सामर्थ्य ने इन्हें छुआ और उस दिन से ये दुष्ट आत्मा से पूरी तरह से आजाद हैं। सब अपने हाथों को उठाकर परमेश्वर के नाम को महिमा दे। ब्रांचेस में यहाँ पे जितने लोग मौजूद हैं अपने हाथों को उठाते हैं, परमेश्वर के नाम को महिमा दे, जोर से परमेश्वर की तारीफ करें। सिस्टर क्या नाम है आपका? मेरा नाम नेहा है। कहाँ के आप रहने वाले हैं? मैं यूके से आई हूँ स्पेशली अपने टेस्टिमनी देने के लिए। और 9 महीने से आपके ऊपर लगातार पैनिक अटैक्स हो रहे थे आपके ऊपर। हाँ जी। आप खुल के बताएं इसके बारे में, क्या चीज होती थी आपके साथ, आपके उस समय लाइफ कैसी थी, खुल के बताएं इसके बारे में आप। 9 मंथ्स पहले मुझे स्ट्रेस था, ऐसा स्ट्रेस जो कि बहुत सवेयर हो गया, इसकी वजह से मुझे एंग्जाइटी होगी, पैनिक अटैक्स, जिसकी वजह से मुझे सांस नहीं आती थी, ब्रीदिंग डिफ़िकल्टीज होती थी कि मैं घंटों बैठी रहती थी और मुझे नींद भी नहीं आती थी। रात को होते थे अटैक, जैसे 2 बजे मिडनाइट, एंड मैं एम्बुलेंस को भी फ़ोन किया कई बार क्योंकि इतनी सवेयर ब्रीदिंग इश्यू थी मेरी। और जब ये अटैक्स डे बाय डे आपके ऊपर बढ़ने लगे तो आपको ऐसा लगता था कि आपके दिमाग में कोई भारी बोझ दबा हुआ है, जिसकी वजह से आपको लगता था कि कोई आपके आसपास बैठा हुआ है, आपको फॉलो कर, ऐसी चीजें आपको महसूस होती थी उस समय? हाँ जी, मुझे ऐसा लगता था कि मेरे साथ कोई बेड पे बैठा है, मेरे साथ कोई पीछे पीछे आ रहा है और कोई मेरे पीछे है, मेरे सिर के ऊपर हमेशा बर्डन था। ऐसा लगता था कि कुछ जैसे चारों ओर मेरे टीवी लगा हुआ है और कोई आवाज़ें लगा रहा है और जैसे चीख रहा है, तो उसकी वजह से मैं अपने सिर को पकड़ लेती थी ऐसे, तो मुझे बहुत फ्रस्ट्रेशन होती थी और मुझे बहुत नेगेटिव थॉट्स आते थे। और इसका आपकी पढ़ाई के ऊपर क्या असर पड़ा था? इसकी वजह से जब मैं पढ़ाई करने के लिए बैठती थी तब दुष्ट आत्मा के अटैक होते थे कि मैं पढ़ नहीं पा रही थी, बर्डन होता था और ऐसे थोड़ा सा तू पढ़ाई छोड़ दे और ऐसे सुसाइडल थॉट्स आते थे। इतना ज़्यादा पैनिक बढ़ता था कि मैं बैठ नहीं सकती थी वहाँ पे। सुसाइडल अटैक्स आपके ऊपर होते थे? हाँ जी। और ये सेम चीजें आपकी बहन के साथ भी होती थी? हाँ जी। और फिर कैसे परमेश्वर ने आपको, आपकी सिस्टर दोनों को डिलीवरेंस दी? पिछले साल अक्टूबर में मेरी सिस्टर इंडिया आई लेहैंड कराने के लिए। जब वो मैं उसे एयरपोर्ट छोड़ने के लिए आई तो मैंने उसको बताया, क्योंकि मुझे लगा कि मैं मर जाऊंगी, क्योंकि वो जा रही है और मुझे अटैक होते थे इतने सवेयर कि मुझे लगता था कि मैं उसे वापस नहीं मिलूंगी दोबारा। सो मैंने उसको बताया कि मुझे ऐसा होता है, तो उसने मुझे गाड़ी में बताया कि उसे भी सेम चीज़ इश्यू है, उसे भी सेम अटैक होते हैं। और जब 15 अक्टूबर 2023 को संडे मीटिंग में परमेश्वर के दास ने ले हैंड प्रेयर की इनकी सिस्टर के ऊपर और इनकी फोटो उनके हाथ में पकड़ी हुई थी, आइए उस प्रेयर को पहले देखते हैं हम। झूले झूले मुझे झूले 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 तू अपनी हजूरी से मेरे खुदा, अपनी हजूरी
आप बताएं कि जब ले हैंड प्रेयर हुई उसके बाद क्या बदलाव आया आपके और आपकी सिस्टर दोनों के जीवन में? जब ले हैंड प्रे हुई उस वक्त मैं इंग्लैंड में लाइव मीटिंग देख रही थी, तो फास्टिंग में थी, प्रे में थी, विश्वास था मेरा पूरा, तो परमेश्वर की आत्मा ने मुझे छुआ और मैं उस वक्त रोने लगी। तो उसके बाद उसके मोमेंट्स लेटर मुझे डिलीवरेंस मैंने महसूस की और कभी भी मुझे बर्डन नहीं फील हुआ। अभी कितने महीने से आप पूरी तरह से आजाद हो चुकी हैं? ऑलमोस्ट 5 मंथ से मैं आजाद हूँ। तारीफ करें परमेश्वर की इस डिलीवरेंस के लिए, इस छुटकारे के लिए। जोर से तालियों के साथ सब जीवित परमेश्वर के नाम को महिमा दें। इस गवाही के लिए, इस डिलीवरेंस के लिए, उस जीवित परमेश्वर का थैंक्स करते जाएं। आइए हम अगली गवाही अमृतसर चर्च से सुनते हैं। इस सिस्टर का नाम हरप्रीत है और ये आज हमारे साथ लाइव जुड़े हैं। तो सबसे पहले हम इनकी गवाही को सुनते हैं कि कैसे परमेश्वर ने इन्हें हील किया। सारे नु जय मसीह दी। मेरा नाम हरप्रीत है। ਅਸੀਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਬ੍ਰਾਂਚ ਤੋਂ ਆਪਣੀ ਗਵਾਹੀ ਦੇਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। 2018 ਚ ਸਾਡਾ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ, ਬਾਈਕ ਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ, ਟਰੱਕ ਵਾਲੇ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਮਤਲਬ ਸਾਈਡ ਲੱਗ ਗਈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਡੇਗ ਕੇ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਆਸ-ਪਾਸ ਦੇ ਲੋਕੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਸਪੀਟਲ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਤੇ ਮੇਰੇ ਦਾਦੂ ਜੀ ਜਿਹੜੀ ਰਾਈਟ ਬਾਜੂ ਉਹ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਟੁੱਟ ਗਈ ਸੀਗੀ, ਮਤਲਬ ਅੰਦਰੋਂ ਨਸਾਂ ਵੀ ਦੇਖ ਲਈਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਤੇ ਮੇਰੀ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਲੈਫਟ ਰਾਈਟ ਸ਼ੋਲਡਰ ਦੀ ਹੱਡੀ ਸੀਗੀ ਉਹ ਵੀ ਟੁੱਟ ਗਈ ਸੀਗੀ ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਮਤਲਬ ਮੇਰੇ ਦਾਦੂ ਦੇ ਨੱਕ ਕੰਨ ਮੂੰਹ ਚੋਂ ਬਲੱਡ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਨੈਕਸਟ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਹਸਪੀਟਲ ਲੈ ਜਾਓ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਦੂਸਰੇ ਹਸਪੀਟਲ ਗਏ, ਉੱਥੋਂ ਵੀ ਜਵਾਬ ਮਿਲ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਥਰਡ ਹਸਪੀਟਲ ਗਏ, ਉੱਥੇ ਸਾਡਾ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਚਾਲੂ ਹੋਇਆ ਤੇ ਮਤਲਬ ਮੇਰੇ ਦਾਦੂ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਹੋਇਆ ਬਾਂਹ ਦਾ ਤੇ ਪਰ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਬਾਂਹ ਮੂਵ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਣਗੇ ਤੇ ਮੇਰੇ ਵੀ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੀ ਰਾਈਟ ਸ਼ੋਲਡਰ ਦੀ ਹੱਡੀ ਸੀਗੀ ਉਹ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਟੁੱਟ ਗਈ ਸੀ। ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਬੈਲਟ ਲਾਤੀ ਸੀਗੀ ਤੇ ਬੜਾ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਸੀਗਾ। 1.5 ਹਫ਼ਤਾ ਅਸੀਂ ਹਸਪੀਟਲ ਵੀ ਰਹੇ ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪਿਆ। ਘਰੇ ਵੀ ਮੇਰੀ ਸਟੱਡੀ ਲਾਈਫ ਤੇ ਬਹੁਤ ਇਫੈਕਟ ਪਿਆ। ਮੈਂ 1 ਮਹੀਨਾ ਸਕੂਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਗਈ, ਬੜੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਸੀਗੇ। ਫਿਰ ਲਗਾਤਾਰ ਅਸੀਂ ਚਰਚ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਹੇ, ਅੰਕੁਲ ਨਾਲ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਹੇ, ਆਨਲਾਈਨ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਰਿਸੀਵ ਕਰਦੇ ਰਹੇ। ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਪਾਪਾ ਜੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਸ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਰਿਸੀਵ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਰਿਸੀਵ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀਲ ਆ, ਮੇਰੇ ਦਾਦੂ ਵੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀਲ ਆ, ਬਾਜੂ ਨੂੰ मूव कर पा रहे हैं पूरी तरह से, हर काम करते हैं। सारे नु जय मसीह। तारीफ करें, सब जोर से परमेश्वर के नाम को महिमा दें। अगर आपने ध्यान से इनकी गवाही को सुनना तो इनकी गवाही में है कि 2018 में यह बहन और इनके ग्रैंडफादर बाइक पर कहीं जा रहे थे और एकदम से ट्रक ने इन्हें टक्कर मारी और बहुत बुरे तरीके से नीचे गिरे और इस बहन का राइट शोल्डर टूट गया और इनके ग्रैंडफादर की राइट बाजू की सारी हड्डियां टूट चुकी थी और 2 हॉस्पिटल वालों ने इन्हें जवाब दे दिया था। और जब ये 3rd हॉस्पिटल में गए तो वहां पे इनके ग्रैंडफादर को एडमिट किया गया और उनके राइट बाजू का ऑपरेशन करके प्लेट्स डाल दी गई और दोनों के शोल्डर पर बेल्ट लगा दी थी और इस बहन को भी ऑपरेशन का डॉक्टर ने सजेस्ट कर दिया था और दोनों अपनी बाजू को बिल्कुल भी मूव नहीं कर पाते थे। कपड़े पहनने में बहुत ज्यादा मुश्किल होती थी और कुछ भी काम नहीं कर पाते थे और बहुत ज्यादा तंगी में थे, बहुत ज्यादा परेशानी में थे। लेकिन ये लगातार परमेश्वर की हुजूरी के साथ बने रहे कि परमेश्वर हमें जरूर हील करेगा। जैसे लोग गवाहियों के साथ वापस आते हैं, परमेश्वर हमें भी गवाही के साथ खड़ा करेगा। और फिर 15 मार्च 2020 को अपोस्टल जी के द्वारा इन्होंने ऑनलाइन प्रार्थना को रिसीव किया और उस प्रार्थना को रिसीव करने के बाद परमेश्वर की सामर्थ्य ने इन्हें छुआ, इन्हें टच किया, उन टूटी हड्डियों को जोड़ा परमेश्वर ने और इन्हें हील कर दिया। अब ये पूरी तरह से हील है। जोर से अपने हाथों को उठाएं, परमेश्वर के नाम को महिमा दें। इस गवाही के लिए जोर से परमेश्वर की तारीफ करते जाएं इन गवाहियों के लिए। सिस्टर क्या नाम है आपका? उमा नाम मेरा। कहाँ से आप? जलंधर। पिछले 5 साल से बहन आपको पेट का रोग था। हाँ जी। और आप ये बताएं उस रोग के कारण क्या क्या परेशानियों का सामना करना पड़ रहा था? मेरे पेट में अक्सर बहुत इंडाइजेशन होती थी, कब्ज बनी रहती थी, मतलब मैं खाने पीने का मेरा दिल कुछ भी नहीं कर सकता था। हाँ जी, इतना दर्द, कब्ज बनी लगता, बेचैनी रहती, मेरे को पेट में इतना भारपन रहता, लगता है मैंने बहुत ओवर खाना खा लिया है। अक्सर मैं सोचती कि मैंने खाना खा लिया, मैंने तली फली चीजें भी नहीं कुछ खाई, मैं आज कच्चा खाना खाती हूँ। फिर ऐसे काफी टाइम बीत गया, मैं बहुत आए, फिर मैं चलो भूख लगी कि जब खाऊंगी। 12-1 बजे मैं खाना खाती, मेरी बॉडी अक्सर इतना कम वीकनेस हो जाती थी। फिर मैं कभी कभी मैं दवा भी लेकर आती थी। आप जब डॉक्टरों के पास जाते थे तो क्या कहते थे? डॉक्टरों का क्या कहना था? डॉक्टर दवा दे देते थे कि ले जाओ, 2-4 दिन खाओ, फिर वापस में आ जाती थी। फिर जो दवा खत्म हो जाती फिर वही हाल हो जाता था। ये बहन उस पेट के रोग से बहुत ज्यादा परेशान थे, दवाइयां खा रहे थे मगर कोई आराम नहीं था। वो रोग बढ़ रहा था, दर्द बढ़ रही थी, वीक, कमजोर होते जा रहे। उस दर्द के कारण ये बहन खाना भी नहीं खा पाते थे कि मैं जब खाऊंगी तो ये पेट का दर्द और बढ़ जाएगा। कमजोर हो चुके थे,
पर लगातार परमेश्वर की हजूरी में बने रहे। विश्वास था इनको कि खुदावंद आप मुझे चंगा करेंगे, हील करेंगे। 7 जनवरी 2024 को संडे मीटिंग में जब परमेश्वर के दास ने ऐसे रोगी जिनको पेट की बीमारियां हैं आगे बुलाकर प्रार्थना की, तो ये बहन भी उस दिन चर्च में मौजूद थे। आइए देखते हैं उस प्रार्थना को। जिन लोगों को पेट में कैंसर है, जिन लोगों को स्टमक प्रॉब्लम्स हैं, वो कैंसर हो सकता है, वो डाइजेस्टिव इश्यूज हो सकते हैं, वो अल्सर्स हो सकते हैं। सिर्फ पेट के रोगी मैं चाहता हूं स्टेज के पास आए। जब आज मैं आपको एक ऑयल दूंगा, आपने पूरा ऑयल अपने पेट पर लगाना है। नेक्स्ट 21 डेज आप फास्ट करेंगे। अगले 21 दिन आप खुदा का थैंक्स करेंगे। प्रभु मैं तेरा थैंक्स करता हूं हीलिंग के लिए। और आज 7 जनवरी है, ये जनवरी खत्म होने से पहले आप स्टेज के ऊपर होंगे गवाही देने। और मैं आपको बता रहा हूं, सुनो मेरी बात, पवित्र आत्मा जो कह रहा है मैं वो कह रहा हूं। आप कल गवाही देंगे चर्च नंबर में। अपने हाथों को उठा। इन द नेम ऑफ जीसस ये रोग आज डेड हो चुका है। दिस disease, this sickness is dead in Jesus name. और बहन जैसे ही प्रार्थना हुई आपने उस प्रार्थना को अपने लिए रिसीव किया। यस। क्या हुआ फिर उसके बाद? उसी वक्त मेरे को तुरंत पेट मेरा हल्का हो गया। फिर मैंने खाना खाया, मतलब 2 घंटे के बाद मेरे को डाइजेस्ट होने लगा। डेली खाना खाती, मेरे को 2-3 टाइम में खाना खाती, मुझे डाइजेस्ट होता है। और वो 5 साल पुराना रोग जिसके कारण आप परेशान थे, वीक कमजोर हो चुके थे, उस प्रार्थना के बाद बिल्कुल खत्म हो चुका है। और उस दिन से आप बिल्कुल ठीक हैं। कितने समय हो चुका है आपको? लगभग एक महीना हो चुका। कोई दर्द नहीं, कोई रोग नहीं, कोई मेडिसिन नहीं है, एकदम से आप हील हो चुके हैं। सब थैंक्स करें चर्च। जितने ऑनलाइन है ब्रांचेस में, जहां जहां भी आप बैठे हैं, इस सामर्थ्य के साथ जुड़ने वाले हर एक के चर्च खुदावंद के बड़े अद्भुत कामों के लिए, उसके चर्च कामों के लिए हालेलुया थैंक्स बोलते हुए, हाथों को उठाते हुए, होठों को खोलते हुए, जय जयकार करते हुए सब धन्यवाद दें परमेश्वर को। आइए हम नेक्स्ट गवाही होशियारपुर चर्च ब्रांच से सुनते हैं। इस सिस्टर का नाम संतोष कुमारी है। इनकी गवाही है कि 7 साल पहले भारी सामान उठाने के कारण इनकी रीढ़ की हड्डी का इनको रोग हो गया था। उठने बैठने में इन्हें बहुत ज्यादा दिक्कत होती थी, यहाँ तक कि ये खड़े तक नहीं हो पाते थे। इन्होंने डॉक्टर्स को दिखाया, 7 साल लगातार दवाइयाँ खाई, 3 से 4 डॉक्टर चेंज किए, लेकिन इन्हें कोई भी फर्क नहीं पड़ा। फिर 12 नवंबर 2023 को परमेश्वर की दासी ने इनके ऊपर ले हैंड प्रार्थना की और इन्होंने उस सामर्थ्य स्पर्श को अपने लिए पूरे फेथ के साथ रिसीव किया। मेरा बादशाह ओ करना भला सदा, यहोवा मेरा बादशाह। और जैसे ये सामर्थ्य टच इनकी लाइफ पे आया और उस दिन के बाद ये पूरी तरह से आजाद हैं, ये बिल्कुल हील हैं। अब 3 महीने हो चुके हैं, ये पूरी तरह से हील हैं। सबसे इस बड़ी गवाही के लिए थैंक्स करें, इस टेस्टमनी के लिए धन्यवाद करें परमेश्वर का। आइए हम अगली गवाही पठानकोट चर्च से सुनेंगे। इस भाई का नाम राजेश कुमार है और इनकी गवाही के पिछले 20 सालों से इन पर किसी ने जादू टोना कर दिया था और इनके घर में खून के छींटे आते थे और कपड़े गायब हो जाते थे और दुष्ट आत्मा के अटैक्स इनके ऊपर होने लगे और सपनों में सांप, पानी, मुर्दा लोग, शमशान घाट दिखाई देते थे और ये पागलों की तरह घर से सामान की तोड़फोड़ करते थे और बिना वजह मोहल्ले के लोगों को गालियां निकालते थे और शमशान घाट में जाकर बैठे रहते थे और लोगों ने इन्हें पागल कह के बुलाना शुरू कर दिया था और इनसे बहुत ज्यादा डरते थे और इन्हें खेल आती थी। ये अन्य जगहों पर भी गए लेकिन वहां से भी कोई इन्हें आराम नहीं मिला और फिर 13 अगस्त 2023 को परमेश्वर के दास से इन्होंने सामर्थ्य प्रार्थना को रिसीव किया और उस सामर्थ्य प्रार्थना को रिसीव करने के बाद परमेश्वर की सामर्थ्य ने इन्हें छुआ और अब 5 महीने 25 दिन हो चुके हैं, पूरी तरह से आजाद है उस दुष्ट आत्मा से। अपने हाथों को उठा के परमेश्वर के नाम को महिमा दें, इस गवाही के लिए, इस डिलीवरेंस के लिए परमेश्वर की तारीफ करते जाएं। सिस्टर क्या नाम है आपका?
मेरा नाम बिंदर है, कहाँ के रहने वाले आप? नमा शहर के। ये गवाही इनके बेटे की है। 1 साल से वो विदेश जाना चाहता था, फाइनेंशियल तंगी के कारण वो नहीं अप्लाई कर पा रहे थे, जिसकी वजह से काफी ज्यादा जो परेशान वो रहते थे, लेकिन भरोसा परमेश्वर के ऊपर था। और जब परमेश्वर के दासी बीज बोने के बारे में बताते तो लगातार इन्होंने बीजों को बोना शुरू किया और परमेश्वर ने इनके बेटे को 1 साल के फॉरेन के वर्क परमिट वीजा के साथ ब्लेस किया है। वो फॉरेन पहुंच चुका है। परमेश्वर की तारीफ करें। ये वो टेस्टिमनीज है जिन लोगों ने अपने सीड को बोया और परमेश्वर ने उनकी जिंदगी में उनको ब्लेस किया। फाजिलका ब्रांच से सिस्टर मंजीत कौर की टेस्टिमनी हमारे पास है कि पिछले 20 साल से ये बहन जो थे नया घर बनाना चाहते थे, जब नहीं बना पा रहे थे तो बहुत ज़्यादा ये परेशानी में रहते थे। जिस घर में ये रहते थे वहाँ पे केवल एक ही कमरा था, 4 परिवार के इनके मेंबर थे, उस कमरे में ही खाना बनाते, बहुत मुश्किलों का सामना करना पड़ता था। फाइनेंशियल बहुत ज़्यादा तंगी में रहते थे, रिश्तेदार इनके घर नहीं आते थे। और जब इनको पता चला कि परमेश्वर के वचन को कैसे पूरा करना है और बीज को लगातार बोना शुरू किया, तो सचमुच परमेश्वर ने डिवाइन हेल्पर्स इनकी जिंदगी में भेजे। इनके फाइनेंस का अरेंजमेंट हुआ और परमेश्वर ने इन्हें 70 लाख रुपए के नए घर के साथ ब्लेस किया, जिसमें 6 कमरे हैं, 2 किचन हैं, 2 वॉशरूम हैं। परमेश्वर की तारीफ करें इस नई ब्लेसिंग के लिए जोर से तालियों के साथ। एक टाइम था जब ये एक ही कमरे में रहते थे, परिवार के 4 सदस्य, लेकिन जब बोना शुरू किया उसका रिजल्ट देखो इनकी जिंदगी में जो परमेश्वर ने दिया। 70 लाख रुपए के नए घर के साथ ब्लेस किया। तारीफ करें परमेश्वर की। और मानसा ब्रांच से सिस्टर सीमा रानी की टेस्टिमनी है। मानसा ब्रांच से इनकी गवाही है कि 4 साल पहले इस बहन ने प्राइवेट कंपनी में 3 लाख का जब लोन लिया था और पैसों की तंगी के कारण किस्तें जो थी नहीं दे पा रहे थे, लोन की अमाउंट बढ़ के 4.5 लाख रुपए के करीब हो चुकी थी। कंपनी वाले इनके घर आते थे, काफी ज्यादा परेशान रहते थे, लेकिन जब परमेश्वर के वचनों को पूरा करना शुरू किया, बीज को बोना शुरू किया, फाइनेंशियल वेज ओपन हुए और इनका जितना भी कर्जा था वो कर्जा पूरी तरह से उतर चुका है। और परमेश्वर ने इस फैमिली को नई गाड़ी के साथ भी ब्लेस किया। परमेश्वर का थैंक्स करें, जोर से तालियों के साथ परमेश्वर का थैंक्स करें। आप अपनी टेस्टिमनी को, जब खुदा आपके जीवन में काम करता है तो जरूर अपनी गवाही को लिखवाओ। अगर आज आप अभी भी अपनी गवाही को लिखवाना चाहते हैं तो पीछे टेस्टिमनी टीम बैठी है, टेबल लगे हैं, वहां पे जाके अपनी गवाही को नोट करवाएं। और जब आप बोना शुरू करते हैं खुदा के कामों के लिए तो परमेश्वर ब्लेस करता है। आपने पहली गवाही को सुना कि 70 लाख रुपए के नए घर के साथ परमेश्वर ने उनको ब्लेस किया, उसके बाद नई गाड़ी के साथ, बस के साथ ब्लेस किया। ये आम चीजें नहीं है। अगर बंदा अपनी ताकत से कोशिश करता है तो बहुत मुश्किल है उसके लिए। कई लोगों को नहीं हो पाता, उनसे सालों साल उम्रें निकल जाती है। लेकिन जब आप परमेश्वर की हुजूरी के साथ जुड़े हैं, आपका फेथ परमेश्वर के ऊपर है और वचनों को आप पूरा कर रहे हैं, तो आप बड़ी गवाहियों के साथ वापस आओगे यीशु मसीह के नाम में। तारीफ करें जोर से तालियों के साथ इन ब्लेसिंग्स के लिए, इन गवाहियों के लिए जोर से सब परमेश्वर का थैंक्स करें। आइए हम नेक्स्ट गवाही बटाला चर्च ब्रांच से सुनते हैं। इस सिस्टर का नाम माशी है। इस बहन की गवाही है कि पिछले 3 साल पहले इनके ऊपर दुष्ट आत्मा के अटैक होने शुरू हुए। दुष्ट आत्मा इनके साथ गलत रिलेशन बनाता था। सपनों में इनको मुर्दा लोग, गंदा पानी और जानवर दिखाई देते थे और इनको बहुत दबाव पड़ते थे। इनकी आवाज 3-3 घंटा बंद रहती थी। इनकी बॉडी पे जख्म पड़ जाते थे। ये बहुत ज्यादा अपनी फैमिली के साथ लड़ाई झगड़ा करते थे। ये बहन की बॉडी में हमेशा पेन और हमेशा वीकनेस ही रहती थी। दुष्ट आत्मा के अटैक इतने बढ़ गए कि इन्होंने 2 बार सुसाइड करने की कोशिश की। एक बार पंखे के साथ लटक कर और एक बार कार के नीचे आकर सुसाइड करने की कोशिश करी। और ये बहन हमेशा अपनी लाइफ में पूरे टोटली डिस्टर्ब हो चुके थे। फिर इनको किसी ने खामरा चर्च के बारे में बताया, अंकुनुला मिनिस्ट्री के बारे में बताया और ये लगातार चर्च के साथ जुड़े रहे और गवाहियों को सुनते रहे, प्रेयर्स को रिसीव करते रहे। और 5 नवंबर 2023 को परमेश्वर के दास ने प्रार्थना की। इन्होंने उस सामर्थी प्रार्थना को अपने लिए रिसीव किया और जैसे ही इन्होंने उस सामर्थी प्रार्थना को रिसीव किया, उस दिन के बाद वो दुष्ट आत्मा इन्हें छोड़ के जाता रहा। उस दिन के बाद ये पूरी तरह से आजाद हैं। सब दिन इस बड़ी गवाही के लिए थैंक्स करें। अब 3 महीने हो चुके हैं, इन्हें कोई भी दुष्ट आत्मा के अटैक नहीं हुए। सब दिन इस बड़ी डिलीवरेंस के लिए थैंक्स करें, परमेश्वर का धन्यवाद करें इस बड़ी गवाही के लिए। भाई आप बताइए आपका नाम क्या है? मेरा नाम रेशम है। आपके बेटे की ये गवाही है? जी सर। 5 साल पहले जब ये क्या हुआ क्या था? अभी इसकी उम्र कितनी इस वक्त? इसकी 5 साल। 5 साल है। और जब ये इसका जो बेड के ऊपर खेलते समय ये नीचे गिर गया था, क्या हुआ था? इसको क्या प्रॉब्लम हुई थी उसके बाद? ये बिल्कुल सुन्न पड़ गया था जी। तो जब डॉक्टर के पास लेके बोला कि इसको दौरा पड़ा है लड़की का जी। तो उसके बाद लगातार इनके बेटे को जो थे वो दौरे पड़ते गए और बच्चे के जो
दौरे पड़ने के बाद उसके हाथ पैर जो थे वो टेढ़े हो जाते थे और मुंह से झाग निकलने लगती थी, कोई होश नहीं रहता था और बहुत ज्यादा जो थी बच्चे की हालत जो थी खराब हो जाती थी और एक दिन में कम से कम 2 से 3 बार इसको दौरे पड़ते थे एक दिन में जी। और जिसकी वजह से जब डॉक्टर ने बताया कि ब्रेन में ब्लड के क्लॉट जम चुके हैं, लगातार दवाइयां खाने को बोला, 3-4 डॉक्टर भी चेंज करके देखे, दवाइयों से कोई भी बच्चे को फर्क नहीं पड़ता था और बहुत ज्यादा कंडीशन खराब हो चुकी थी। आपको क्या लगता था कि आपका बेटा ठीक हो सकता है या क्या मन में आता था उस समय? नहीं, जैसे जैसे हम डॉक्टर के पास जाते रहे बोलते कि इसकी मेडिसिन बढ़ेगी, पूरी उम्र भी चलेगी, ऐसे बोले। पूरी उम्र डॉक्टर कहते दवाइयां चलेगी और दवाइयां जो देते थे खाने के लिए उससे फर्क पड़ता था? जितना टाइम दवाई दी ठीक रहता था, उसके बाद भी लेकिन ये चिड़चिड़ा बहुत होने लगा था, अपना सिर दीवारों पे मारता था। अपना सिर दीवारों पे मारने लगता था जी। और जब कोई फर्क नहीं पड़ा तो उसके बाद ये चर्च में आए और जब इनके ऊपर 25 दिसंबर 2023 को लेहन प्रेयर हुई थी और उसके बाद परमेश्वर की आत्मा ने छुआ और आज 1.5 महीने के करीब हो चुका है, इनका बच्चा जो है वो बिल्कुल हील है। उसके बाद कोई इसको दौरा नहीं पड़ा और जबकि हर रोज एक दिन में 2 से 3 बार मिर्गी के दौरे पड़ते थे, लेकिन जैसे ही लेहन प्रेयर हुई उसके बाद 1.5 महीने से पूरी तरह से बच्चा हील है। तारीफ करें परमेश्वर की, जोर से तालियों के साथ अपने हाथों को उठाते हुए शिविर परमेश्वर के नाम को हीलिंग के लिए, चंगाई के लिए परमेश्वर का थैंक्स करें। आइए हम अगली गवाही को सुनेंगे। ये गवाही कपूरथला चर्च से है और इस बहन का नाम लता है और इनकी गवाही के 8 महीने पहले इनकी मदर की डेथ के बाद दुष्ट आत्मा के अटैक्स इनके ऊपर शुरू हुए और इन्हें मुर्दा लोग दिखते थे सपनों में। इनकी मदर के रूप में दुष्ट आत्मा खुली आंखों से इन्हें दिखाई देता था और जिसकी वजह से ये डिप्रेशन में चले गए और किसी से भी ये बात नहीं करते थे और इसकी वजह से बीमार रहने लगे। डॉक्टर को दिखाया, दवाइयां खाई, लेकिन कोई भी फर्क नहीं पड़ा और बहुत ज्यादा परेशान हो चुके थे। और फिर 5 नवंबर 2023 को अपोस्टल जी ने इनके ऊपर लेहन प्रार्थना की थी और उस लेहन प्रार्थना के बाद परमेश्वर की सामर्थ्य ने इन्हें छुआ, इन्हें टच किया और उस डिप्रेशन से इन्हें आजाद किया, उस दुष्ट आत्मा से इन्हें आजाद किया। अपने हाथ को उठाएं, परमेश्वर के नाम को महिमा दें इस गवाही के लिए, इस डिलीवरेंस के लिए। जोर से परमेश्वर के नाम को महिमा दें। आप जानते हैं कि ब्रांचेस से बहुत बड़ी बड़ी गवाहियों को हम सुनते हैं कि कैसे परमेश्वर का आत्मा ब्रांचेस में लोगों को छूता है, उन्हें आजाद करता है। जैसे ये बहन गवाही के साथ वापस आए हैं, आप भी गवाही के साथ वापस आएंगे। अपने हाथों को उठाएं, परमेश्वर की तारीफ करें इस गवाही के लिए। जोर से परमेश्वर के नाम को महिमा दें, जोर से अपने हाथों को उठाएं, परमेश्वर की तारीफ करते जाएं। और भी जो लोग अपनी टेस्टमनी को आप लिखाना चाहते हैं, अपने पीछे जाके अपनी गवाही को नोट करवाते जाना है। सेम ब्रांचेस में भी अजनाला ब्रांच से हमारे पास टेस्टमनी आई है, ब्रदर रिंकू मसीह इनका नाम है। 2020 से ये भाई फॉरेन जाना चाहते थे और इन्होंने जब फॉरेन के लिए अप्लाई किया अरब कंट्रीज के लिए, तो इनका वीज़ा जो था इन्होंने अलग अलग कंट्रीज के लिए, जैसे कि दुबई, रशिया, कतर के लिए, सऊदी अरबिया के लिए और भी अलग अलग देशों के लिए इन्होंने अप्लाई किया, लेकिन हर बार जो था इनको हमेशा रिजेक्शन ही मिलती थी, जिसकी वजह से ये काफ़ी ज़्यादा परेशानी में रहते थे। और जब ये इनकी लाइफ में कोई काम नहीं पड़ता था, मतलब किसी भी काम में ये हाथ डालते थे वो काम कभी सफल नहीं होता था। और जब भी हमारे स्पिरिचुअल मदर गाइड करते थे कि आपने लगातार अपने बीजों को बोना है परमेश्वर के कामों के लिए, तो लगातार बीज को जब बोना शुरू किया, उसके बाद 28 जनवरी 2024 को जब परमेश्वर के दास ने जब प्रार्थना की कि मैं कमांड करता हूं आपके फाइनेंस को रिस्टोर हो जाओ, और अभी गुड न्यूज़ को मैं बोलता हूं, इन्होंने उस प्रार्थना को पूरे विश्वास के साथ रिसीव किया। उसके बाद परमेश्वर ने इनकी जिंदगी में काम किया और इनको 2 साल के फॉरेन के वर्क परमिट वीजा के साथ परमेश्वर ने इनको ब्लेस किया है। परमेश्वर की तारीफ करें इस ब्लेसिंग के लिए, जोर से तालियों के साथ परमेश्वर का थैंक्स करें, परमेश्वर के जीवित नाम को महिमा दें। सिस्टर आप बताएं आपका नाम क्या है? मेरा नाम सीमा है। कहाँ के आप रहने वाले? मैं अंबाला से हूँ। अप्रैल 2023 में आपने अपने बेटे को फॉरेन भेजने के लिए बैंक से लोन लिया था। जी। कितना लोन लिया था? 12 लाख का लोन था। अपना घर को भी गिरवी रख के। मेरा घर 40 लाख का है। कैसी कंडीशन थी? क्या आपको प्रॉब्लम का फेस करना पड़ता था उस समय? क्या दिक्कत थी आपको? उस समय मेरे पास बैंक को देने के लिए कुछ भी नहीं था। मतलब बैंक को मैंने जो पेमेंट करनी होती थी बड़ी मुश्किल से करती थी। उसके बाद वो फ्रॉडी निकले, उन्होंने फ्रॉड किया हमारे साथ।
तो उन्होंने पैसे हमें वापस नहीं करने का बोला कि हम नहीं देते पैसे। और इन्हीं चीजों के कारण आप बहुत ज्यादा टेंशन बहुत में थे। परेशान थी। घर का माहौल कैसा हो गया था उस घर समय? का माहौल, घर में मतलब बहुत लड़ाई झगड़ा भी रहता था। अभी तूने अपनी मर्जी की है, अपनी मर्जी करके ऐसे किया है। और आपको ये भी डर था कि कहीं मेरा घर चला ना जाए जी, क्योंकि आपने अपने घर की वो रजिस्ट्री जी जी गरीबी वहाँ पे रखी थी बैंक में। फिर कैसे परमेश्वर ने आपको फिर उसके बाद 23 सितंबर में जो लेहैंड हुई थी, पास्टर जी ने लेहैंड की। उसके बाद धीरे धीरे उनसे बात करके हमने अपने पैसे वापस लिए। उन्होंने सारे मेरे पैसे वापस कर दिए, तो मैंने बैंक को दे दिए। जैसे बैंक को देने के बाद फिर मेरे को मतलब अपने घर की रजिस्ट्री अब मेरे पास है, घर मेरा मेरे पास है। तारीफ करें पहले परमेश्वर की जोर से तालियों के साथ। और जो लोन था आपके ऊपर वो उतर चुका है? वो उतर चुका है, मैं फिनिश, खत्म है सब कुछ। अब मैंने कुछ नहीं देना बैंक का। आप लोगों को क्या सलाह देना चाहते हैं? मैं लोगों को सलाह यही देना चाहती हूँ कि खुदा के घर में आके खुदा को कभी भी पीछे नहीं रखना है, उनको प्रथम स्थान देना है। प्रथम स्थान देके उनके साथ ऐसे ही जुड़े रहना है, ताकि हमारी हर एक परेशानी वही दूर करने वाला है। तारीफ करें परमेश्वर की जोर से तालियों के साथ। सब जीवित परमेश्वर के नाम को महिमा दें। इस मसीह के लिए, इस गवाही के लिए सब परमेश्वर की तारीफ करें। आप बताएं ब्रदर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम जॉर्ज स्टीफन जी। कहाँ के आप रहने वाले हैं? मैं यूएस से तो हूँ। क्या टेस्टमनी है, गवाही क्या है, आप बताएं खुद। ਗਵਾਹੀ ਮੇਰੀ ਇਹ ਕਿ ਅਸੀਂ 2004 ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਬਲੱਡ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਲਈ, ਪਰ ਕਾਫੀ ਸਮਾਂ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ ਸੀ। 2018 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਪਾਪਾ ਜੀ ਨੇ ਅਸੀਂ ਪਾਪਾ ਜੀ ਨੂੰ ਮਿਲੇ, ਪਾਪਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵੇਟ ਕਰੋ, ਗॉड्स ਟਾਈਮ ਇਜ਼ ਦਾ ਬੈਸਟ ਟਾਈਮ। 2018 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਾਡੀ ਵਾਰੀ ਆ ਗਈ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਚਾਰੇ ਜਣੇ, ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਇਸੇ ਭਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ 2013 ਤੋਂ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਸੀ ਅਸੀਂ। तो परमेश्वर ने कहा जिवें वचन च भी लिखिया कि उसदे खुदा विच कीती गई मेहनत कदे व्यर्थ नहीं जाती, ते ओ मेहनत ने सानू फल दिता। ते 2004 दे विच जदों 18 च साडी वारी आई ते सानू 4 जने सी, मैं, मेरी वाइफ, मेरी बेटी, मेरा बेटा। पर पता नहीं की होया कि उन्होंने मेरे बेटा ते बेटी उन्हां दी उम्र वध होण कारण उन्हां दा जिहड़ा सी नां सी ओ विचों चक दिते। ਅਸੀਂ 2 ਜਣੇ ਜਾਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਵੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਜੌਬ ਕਰਦਾ ਸੀ ਤੇ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਬਿਨਾ ਬਾਹਰ ਜਾਵਾਂ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਅਜਿਹਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਵੀਰਵਾਰ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਮੈਂ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਸੀ। ਪਾਪਾ ਜੀ ਨੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣੇ ਆਪਣੇ ਫੋਨ ਚੈੱਕ ਕਰੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਫੋਨ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁਣੇ ਗੁੱਡ ਨਿਊਜ਼ ਮਿਲੂਗੀ। ਤਾਂ ਇਹ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਪ੍ਰੋਫੈਸੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਰਿਸੀਵ ਕੀਤੀ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹ ਫੋਨ ਲੈ ਕੇ ਅੱਗਿਓਂ ਥੋੜਾ ਪਿੱਛੇ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਫੋਨ ਆਫ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਫੋਨ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖਿਆ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਫੋਨ ਤੇ ਮੈਂ ਮੈਸੇਜ ਚੈੱਕ ਕੀਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਪਰ ਮੇਰੇ ਬੇਟਾ ਪਿੱਛੇ ਖੜਾ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਮੈਂ ਕੀ ਗੱਲ ਹੋਈ, ਉਹਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਅਥਰੂ ਸੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਹੁਣੇ ਮੈਸੇਜ ਆਇਆ, ਸਾਡੇ ਨਾਂ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ। तारीफ करें पहले जोर से तालियों के साथ परमेश्वर का थैंक्स करें। और क्या हुआ फिर उसके बाद? फिर ਅਸੀਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਇੱਥੋਂ ਅਸੀਂ ਪੀਆਰ ਹੋ ਕੇ ਅਮਰੀਕਾ ਗਏ। ਇੱਥੇ ਸਾਡੀ ਗਵਾਹੀ ਵੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਦੇ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਆ ਤੇ ਉੱਥੇ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ। 3 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਬੇਟੇ ਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਇੱਥੇ। ਅੱਜ ਮੇਰੀ ਡਾਟਰ ਇਨ ਲਾ वो भी होते 1 महीना हो गया पहुंच चुके हैं। तारीफ करें परमेश्वर की जोर से तालियों के साथ। हालेलुया। और आपने ध्यान से सुना गवाही को कि 2013 से ये चर्च में एज ए वॉलंटियर सेवा कर रहे थे। आप जानते हैं सेवा का जो प्रतिफल है वो बहुत बड़ा है। बाइबल में लिखा जो यीशु मसीह की सेवा करते हैं परमेश्वर उसका आदर करते हैं, परमेश्वर उसका प्रतिफल, उनके गिफ्ट जो है परमेश्वर उनकी जिंदगी में रिलीज करता है। अगर आप सेवा में जुड़े हुए हैं परमेश्वर की जरिए, चाहे आप वॉलंटियर हैं, चाहे आप कलीसिया में फिर भी आप सेवा करते हैं, आप इवेंजलिज्म करते हैं, आप सुसमाचार लेके जाते हैं, आप चर्च में आके सेवा करते हैं, आप फाइनेंशियली परमेश्वर की सेवा किसी भी रीति से आप बिलीव करें, परमेश्वर आपको ऐसा ऊंचा करेगा, आप बड़ी गवाहियों के साथ वापिस आओगे यीशु मसीह के नाम में। ऊंची आवाज से हालेलुया बोलते हुए सब उस जीवित परमेश्वर के नाम को महिमा दे, इस बड़ी और अमेजिंग ब्लेसिंग के लिए, इस गवाही के लिए। आइए हम नेक्स्ट गवाही को सुनेंगे। ये गवाही अजनाला चर्च से है
और इस सिस्टर का नाम कुलदीप कौर है और आज हमारे साथ लाइव जुड़े हैं। तो सबसे पहले हम इनकी गवाही को सुनेंगे कि कैसे परमेश्वर ने इन्हें आजाद किया। ਸਭ ਨੂੰ ਜੈ ਮਸੀਹ ਦੀ। ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਕੁਲਦੀਪ ਆ। ਅੱਜ ਮੈਂ ਅਜਨਾਲਾ ਬ੍ਰਾਂਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਗਵਾਹੀ ਦੇਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਮੇਰੀ ਗਵਾਹੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮਤਲਬ ਅੱਜ ਤੋਂ 1 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਨੂੰ ਈਵਲ ਸਪਿਰਿਟ ਦੇ ਅਟੈਕ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਰਾਤ ਸੁਪਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਦੁਸ਼ਟ ਆਤਮਾ ਤੰਗ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਮੁਰਦਾ ਲੋਕ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੇ ਸੀ, ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਮਾਰਦੇ ਸੀ, ਮੇਰਾ ਗਲਾ ਘੁੱਟਦੇ ਸੀ। ਰਾਤ ਨੂੰ ਉੱਠ ਕੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰੋਂਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀਗੀ। ਬਾਅਦ 'ਚ ਜਦੋਂ ਮਾਰਨਿੰਗ ਮੈਂ ਡਿਊਟੀ ਜਾਣਾ ਮੈਨੂੰ ਬੋਡੀ 'ਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੀਕਨੈਸ ਰਹਿੰਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀਗੀ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਮੈਂ ਸੁਸਾਈਡ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਵੀ ਡੋਜ਼ ਲੈ ਕੇ ਸੁਸਾਈਡ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਜਿੱਥੇ ਜੌਬ ਕਰਦੀ ਸੀ ਉੱਥੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਅੰਕੁਰ ਨਰੂਲਾ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਬਾਰੇ, ਚਰਚ ਬਾਰੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਲਗਾਤਾਰ ਚਰਚ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਰਹੀ। ਫਿਰ 14 ਸਤੰਬਰ 2023 ਨੂੰ ਮੈਂ ਨਾਈਟ ਮੀਟਿੰਗ ਰਿਸੀਵ ਕੀਤੀ। ਉੱਥੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਪ੍ਰੇਅਰ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ, ਦੁਸ਼ਟ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਡਾਂਟਿਆ, ਪ੍ਰੇਅਰ ਕੀਤੀ। ਮੈਂ ਪ੍ਰੇਅਰ ਨੂੰ ਰਿਸੀਵ ਕੀਤਾ। ਉੱਥੇ ਮੈਨੂੰ ਵੋਮਿਟ आई। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਬਿल्कुल हील हो चुकी है। जय मसीह। तारीफ करें, सब जोर से परमेश्वर के नाम को महिमा दें। इनकी गवाही के पिछले 1 साल से इन्हें दुष्ट आत्मा के अटैक्स होते थे, सपनों में मुर्दा लोग दिखाई देते थे, बहुत ज्यादा इन्हें डर लगता था और नेगेटिव थॉट्स आते थे और इन्होंने सुसाइड करने की भी कोशिश की। और फिर ये जहां पर काम करते थे वहां पे किसी ने अंकुर नरूला मिनिस्ट्री के बारे में बताया और ये लगातार परमेश्वर की हजूरी के साथ जुड़े रहे। और फिर 14/9/2023 को परमेश्वर के दास से प्रार्थना की और उस सामर्थी प्रार्थना को इन्होंने पूरे फेथ के साथ अपने लिए रिसीव किया। और जैसे ही इन्होंने रिसीव किया तो परमेश्वर की सामर्थ्य ने इन्हें छुआ और उस दिन से ये उस दुष्ट आत्मा से पूरी तरह से आजाद है। अपने हाथों को उठा के परमेश्वर के नाम को महिमा दें। इस गवाही के लिए, इस डिलीवरेंस के लिए परमेश्वर की तारीफ करते हैं। सिस्टर क्या नाम है आपका? मेरा नाम रानी है। कहाँ से हैं आप? दिल्ली से। इस बहन की गवाही है कि पिछले 2.5 साल से इनको घुटनों का रोग हो गया था और उस रोग के कारण इनकी बॉडी में बहुत ज्यादा दर्द रहता था। उठना बैठना, काम करना, चलना, लेटना बहुत कठिन था। बीमारी बढ़ रही थी, दर्द बढ़ रही थी। डॉक्टर के पास गए, डॉक्टर मेडिसिन दे रहे थे पर कोई आराम नहीं आ रहा था और इन्होंने बहुत सारे डॉक्टर भी बदले। और फिर जब नेक्स्ट डॉक्टर के पास गए तो उन्होंने बताया कि आपका जो फ्लूइड है वो खत्म हो चुका है, आपको लाइफ टाइम मेडिसिन खाना पड़ेगा। और ये दवाइयां खा रहे थे, मेडिसिन ले रहे थे पर वो बीमारी बढ़ रही थी, कोई आराम नहीं था, बड़े परेशान थे। दिन प्रतिदिन इनको चलने में, उठने बैठने में बहुत दिक्कत बढ़ रही थी, परेशान थे। पर फिर इनके किसी रिलेटिव ने इनको खामरा चर्च यानी कि अंकुर नरूला मिनिस्ट्री के बारे में बताया और ये लगातार चर्च के साथ जुड़े, लगातार चर्च आने लगे। 5 नवंबर 2023 को जब मीटिंग को अटेंड कर रहे थे तो उस दिन परमेश्वर के दास ने प्रार्थना की। मैं कमांड करता हूं सब प्रकार की दुष्ट आत्माएं तुम्हारे शरीर को, बॉडी को, सिस्टम को, ब्लड को, हड्डियों को छोड़ के चली जाए इन जीसस नेम। होली गोस्ट, होली गोस्ट, होली गोस्ट। और इन्होंने विश्वास के साथ उस प्रार्थना को अपने लिए रिसीव किया। परमेश्वर की सामर्थ्य ने इन्हें टच किया। उसी दिन इन्होंने अपने आप को जब चेक किया, क्योंकि उस रोग के कारण ये बिल्कुल चलना इनका बंद हो चुका था, सहारा ढूंढते थे। प्रार्थना के बाद परमेश्वर ने बल दिया, बीमारी से आजाद किया और उस दिन से हील है। ये चल पाते हैं, काम करते, उठ बैठ पाते हैं। आप वो सब करके दिखाएं जो नहीं कर पाते थे आप। हाथों को उठाते हुए चर्च इस बड़ी हीलिंग के लिए, खुदावंद के नाम के लिए, उसके बड़े अद्भुत कामों के लिए हालेलुया, थैंक यू जीसस बोलते हुए ऊंची आवाज से सब जन धन्यवाद दें खुदावंद के नाम को। सब तारीफ करते हुए, थैंक करते हुए उस बड़े डॉक्टर के लिए जो सबसे बड़ा है, जो आपके हालात बदलता है, आपकी बीमारियों से आपको आजाद करता है, चंगा करता है, आपको छुटकारा देता है। आज आप उसी हजूरी में हैं, उसी प्रेजेंस में हैं, उसी मसा के अंदर हैं। अगर विश्वास करेंगे तो खुदा आपको खुद की गवाहियों के साथ खड़ा करेगा। वो बीमारियां, वो हालात बदलेगा, वो सब बीती बात होगी आपके लिए। सब थैंक्स करें, धन्यवाद दें परमेश्वर को। सब सिस्टर क्या नाम है आपका? कमलजीत। कहाँ के आप रहने वाले हैं? जलंधर दे। 2012 से आपका जीवन जो पाप में था, हाँ जी। आप खुद बताएं अपनी लाइफ के बारे में। क्या चीज आप ऊंची आवाज में बोलना है, क्या आपकी लाइफ थी, क्या प्रॉब्लम थी आपको?
ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜੈਮਸੀ, ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਕਮਲਜੀਤ ਤੇ ਮੈਂ ਜਲੰਧਰ ਤੋਂ ਆ ਤੇ ਮੇਰੀ ਲਾਈਫ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀਗੀ। ਮੇਰੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਪ ਸੀਗਾ, ਜਿਸ ਦੇ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਫੋਨ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਤੇ ਮੇਰੇ ਹਸਬੰਡ ਬਹੁਤ ਨਸ਼ਾ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਕੁੱਟਦੇ ਮਾਰਦੇ ਸੀਗੇ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਹਸਬੰਡ ਨਾਲ ਰਹਿਣਾ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਸੀਗੀ। ਸਾਡਾ ਤਲਾਕ ਹੋ ਗਿਆ। कौन कौन सा नशा करते थे आपके हस्बैंड? ਮੇਰੇ ਹਸਬੰਡ ਉਹ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਡੋਡੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਵੀ ਖਾਂਦੇ ਸੀਗੇ, ਭੰਗ ਪੀਂਦੇ ਸੀਗੇ, ਸ਼ਰਾਬ ਵੀ ਪੀਂਦੇ ਸੀਗੇ ਤੇ ਸਾਡਾ ਤਲਾਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਮੇਰੇ 3 ਬੱਚੇ ਸੀਗੇ ਤੇ ਮੇਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਹੀ ਮਨਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ ਹੈਗਾ, ਆਪਣੇ ਪੇ ਨਾਲ ਰਹਿਣਾ ਆ ਤੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਪੇ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹਿਣ ਲੱਗ ਪਏ ਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਮਾਪਿਆਂ ਦੇ ਘਰ ਚਲ ਗਈ। ਸਾਡਾ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਲਾਕ ਹੋਇਆ ਤੇ ਜਦੋਂ ਮੇਰੇ ਘਰ ਦੇ ਮੈਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਤਾਂ ਥੋੜੇ ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਵੀਰਵਾਰ ਆਇਆ ਤਾਂ ਮੈਂ ਇੱਥੇ 14 ਤਰੀਕ ਨੂੰ 2016 ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ 11ਵੇਂ ਮਹੀਨੇ 'ਚ ਮੈਂ ਲੇਹੈਂਡ ਮੇਰੇ ਪਾਪਾ ਨੇ ਕੀਤੀ। ਮੈਂ ਲੇਹੈਂਡ ਕਰਵਾਉਣ ਆਈ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਪਾਪਾ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਚੱਲੇ ਆ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਕਾਮਰਾ ਚਰਚ ਚੱਲੀ ਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਉੱਥੇ ਚੱਲੀ ਆ ਜੇ ਉਸ ਰੱਬ ਨੂੰ ਮੰਨਦੀ ਆ ਜਿੱਥੇ ਜਿਹਨੇ ਤੇਰਾ ਘਰ ਹੀ ਉਜਾੜ ਦਿੱਤਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਮੈਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ ਆਪਣੇ ਰੱਬ ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਇੱਥੇ ਲੈਂਡ ਕਰਵਾਉਣਾ ਹੀ ਪਾਪਾ ਨੇ 2016 ਦੇ ਵਿੱਚ 14 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਵੀਰਵਾਰ ਮੇਰੇ ਸਿਰ ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖ ਕੇ ਲੈਂਡ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਮੈਂ ਰੋ ਕੇ ਕਿਹਾ ਪਾਪਾ ਜੀ ਮੇਰਾ ਘਰ ਉਜੜ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਆ। ਪਾਪਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਆਪ ਆਪਣੇ ਘਰ ਜਾਓਗੇ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਲੈਂਡ ਕਰਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਗਈ ਤੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਵਿੱਚ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਸਹੁਰਿਆਂ ਤੋਂ ਫੋਨ ਆਇਆ ਕਿ ਮੇਰੇ ਸਹੁਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ ਆ। ਚਵੇਰ ਸੀ ਸਾਰੇ ਘਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗਏ ਜਿਹਦੇ ਕਾਰਨ ਮੇਰਾ ਘਰ ਬਸ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਦੁਬਾਰਾ ਆਪਣੇ ਘਰ ਰਹਿ ਰਹੀ ਹਾਂ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡਾ ਘਰ ਜੁੜ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਆ, ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਤਿੰਨੇ ਦੇ ਤਿੰਨੇ ਹੀ ਬਾਹਰ ਚਲ ਗਏ ਆ। ਮੇਰੇ ਹਸਬੰਡ ਨੇ ਸਾਰੇ ਨਸ਼ੇ ਛੱਡ ਦਿੱਤੇ। ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਸੁੱਖ ਸ਼ਾਂਤੀ, ਮੇਰੇ ਹਸਬੰਡ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਨਸ਼ਾ ਵੀ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਆ। ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰਾ ਪਾਪ ਖਤਮ ਹੋ ਚੁੱਕਾ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਤੇ ਖੁਦਾ ਦੇ ਦਾਸ ਦਾ ਵੀ ਦਿਲ ਤੋਂ ਮੈਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਜੈ ਮਸੀਹ। तारीफ करें परमेश्वर की, जोर से तालियों के साथ इस जीवित परमेश्वर के नाम को महिमा दें। आप जानते लोग अक्सर ऐसा बोलते हैं कि चर्च गए तुम्हारे साथ ये हो गया वो। परमेश्वर ऐसे लोगों के मुंह को बंद करता है क्योंकि जब शैतान लोगों के जीवन में काम करता है अपनी गलती के कारण, जो पाप उनके जीवन में है, नशे उनके जीवन में है, तो इसका ब्लेम आप परमेश्वर को नहीं दे सकते कि आपके जीवन में आनंद क्यों नहीं है। अगर लाइफ में पाप खत्म नहीं करोगे, अगर लाइफ में से नशे उन बुरी चीजों को दूर नहीं करोगे तो परमेश्वर भी आपके जीवन में काम नहीं करेगा। लेकिन जब चर्च में आए, ले हैंड हुआ, परमेश्वर को अपना जीवन दिया, नशा इनके हस्बैंड के जीवन से खत्म हुआ, पाप इनकी लाइफ से खत्म हुआ, डाइवोर्स जो हो चुका था परमेश्वर ने इनकी मैरिड लाइफ को रिस्टोर किया, फाइनेंशियली ब्लेस किया, बच्चे फॉरेन जा चुके हैं। ये बड़ी गवाही है। अपने हाथ को उठाएं और ऊंची आवाज में हालेलुया बोलते हुए सज्जन खुदा के नाम को महिमा दें। जोर से तालियों के साथ परमेश्वर की तारीफ करें सब। आइए हम अगली गवाही वेस्ट बंगाल चर्च से सुनेंगे। इस बहन का नाम अल्पना है और इनकी गवाही के 6 साल से इनके ऊपर दुष्ट आत्मा के अटैक्स होते थे और इन्हें गंदे सपने आते थे। सपनों में इन्हें सांप दिखाई देते थे और जिस वजह से इन्हें पेट का भी रोग साथ साथ में हो गया और इन्हें खाना बिल्कुल भी पचता नहीं था और इन्हें वॉमिटिंग आ जाती थी। और ऐसे ही इन्होंने 4 डॉक्टर चेंज किए लेकिन कोई भी फर्क नहीं पड़ा। लेकिन ये लगातार परमेश्वर की हजूरी के साथ जुड़े रहे, लगातार परमेश्वर की सामर्थ के रिसीव करते रहे और फिर 23/10/2022 को परमेश्वर के दास ने प्रार्थना की और उस सामर्थी प्रार्थना को इन्होंने पूरे फेथ के साथ अपने लिए रिसीव किया था। हो जा, आजाद हो जा, आजाद हो जा, आजाद हो जाओ। छूट जाओ यीशु मसीह के सामर्थी नाम में, छूट जाओ यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। वो बीमारियां, वो श्राप और इस सामर्थी प्रार्थना को इन्होंने पूरे फेथ के साथ, पूरे विश्वास के साथ अपने लिए रिसीव किया और जैसे ही इन्होंने रिसीव किया तो परमेश्वर की सामर्थ्य ने इन्हें छुआ, इन्हें टच किया और इस प्रार्थना को ग्रहण करने के बाद उस दुष्ट आत्मा से, उस पेट के रोग से पूरी तरह से आजाद है। सब अपने हाथों को उठा के परमेश्वर के नाम को महिमा दे इस गवाही के लिए, इस सीढ़ी के लिए जोर से परमेश्वर की तारीफ करते जाए। जो कोई ना दे सके। सिस्टर क्या नाम है आपका? सर मेरा नाम शिपाली है। ब्रदर
कहाँ के आप रहने वाले हैं? मैं जलंधर काकी पिंड की रहने वाली हूँ। 2012 में इनकी मैरिज हुई और मैरिज के बाद इनके पास एक बेटी है और उसके बाद ये दूसरे बेबी को चाहते थे, लेकिन उसके बाद से इनके ऊपर लगातार दुष्टात्मक अटैक होने शुरू हो चुके थे। आप खुद बताएं आपकी लाइफ कैसी थी जब ये अटैक्स होते थे, क्या क्या होता था आपके साथ उस टाइम? ब्रदर मेरे को ना रात को ना सपना आता था और सपने में ना मेरे सांप आता था। हाँ, सांप आता था और सुबह जब मैं उठती थी ना तो मेरा बेबी मिसकैरेज हो गया था। कितनी बार ऐसा हुआ आपके साथ? 3 साल में ब्रदर 3 बार मेरा मिसकैरेज हो गया। और 5 साल तक आपको कोई प्रेगनेंसी कंसीव नहीं हुई इसके बाद? हाँ, डॉक्टर के पास गए थे? डॉक्टर के पास गए थे। डॉक्टर ने बोला कि ये कमजोरी है। और दवाइयाँ देते थे आपको खाने दवाई के लिए? देते थे, दवाई खाती थी मैं बस। और 3 बार मिसकैरेज आपका हो चुका था। हाँ, 5 ब्रदर। साल में कभी भी बेबी कंसीव नहीं हुआ। रिश्तेदार क्या बोलते, लोग क्या बोलते थे फिर? रिश्तेदार तो कुछ नहीं बोलते थे क्योंकि बेटी थी मेरे पास। और इसी वजह से मतलब जब भी आपको काफी शर्मिंदगी महसूस होती थी हाँ, कि आप ब्रदर। सेकंड बेबी चाहते थे लेकिन प्रेगनेंसी नहीं हो पाई यस थी। ब्रदर यस। फिर आपको कैसे परमेश्वर ने ब्लेस किया, कैसे यहाँ का अंकुनुला मिनिस्ट्री के बारे में कैसे पता चला था? ब्रदर 2017 में मेरे ना हस्बैंड आए थे, उनको ना उनके दोस्त लेकर आए थे यहाँ पर। हाँ, और जब ये चर्च में, उसके बाद आपने भी प्रेयर को रिसीव करना शुरू किया? हाँ ब्रदर, हाँ। फिर दूसरी बार मैं उनके साथ आई यहाँ। और 12 जून 2022 को जब ये मीटिंग अटेंड कर रहे थे, उसमें परमेश्वर के दास ने जब ब्लेसिंग के लिए प्रेयर की तो पूरे विश्वास के साथ इन्होंने अपने लिए उस प्रेयर को रिसीव किया। जिनको प्रेगनेंसी नहीं पेट पे लगा, यीशु मसीह के नाम में पेट फल बंद हो, गर्भ फल बंद हो, सारे रोग यूट्रस के निकल आए यीशु मसीह के नाम में। आपने जब प्रेयर को रिसीव किया उसके बाद क्या हुआ फिर आपके जीवन में? ब्रदर जब मैंने ये प्रेयर रिसीव की, पापा ने बोला कि ऑयल लगाओ पेट पर, और मैंने अपने पेट पर ऑयल लगाया और मेरे सामने ना एक बेटा आया, क्या हुआ नंगा फिर? पड़ा था कपड़ों के बिना। और उसके बाद? हाँ, कपड़ों के बिना, और इतना सुंदर कि मैं देखती रह गई उसे। और उसके बाद आपका प्रेगनेंसी टेस्ट जब पॉजिटिव आया? और तीसरे दिन मैं घर में जाकर जब मैंने टेस्ट किया ना तो मैं प्रेग्नेंट थी ब्रदर। मुझे तारीफ नहीं करें। पता मैं प्रेग्नेंट हूँ। तारीफ करें परमेश्वर की जोर से। और उसके बाद परमेश्वर ने इनको 9 साल के बाद हेल्दी बेबी बॉय के साथ, परमेश्वर ने बेटे के साथ इनको ब्लेस किया है। तारीफ करें परमेश्वर की जोर से, तालियों के साथ अपने हाथों को उठाएं और जीवित खुदा के नाम को महिमा दें। जोर से तालियों के साथ इस ब्लेसिंग के लिए, इस काम के लिए जो परमेश्वर ने इनके जीवन में किया, उसके लिए सब परमेश्वर का थैंक्स करें। सिस्टर क्या नाम है आपका? कुलदीप कौर। कहाँ से हैं आप? मैं जलंधर सुची पिंड से। आज आप अपने बेटे और बहू की गवाही देने के लिए आए हैं। यस ब्रदर। क्या गवाही आप खुद बताएं। ब्रदर मेरे बेटे ने 2019 में आईएलटीएस की, मगर हमारे पास उसको बाहर भेजने के लिए पैसे का अरेंजमेंट नहीं हो रहा था। इसके दौरान मेरे बेटे ने 1-2 बार अपने आप को मारने की कोशिश की। ब्रदर मैं पूरी रात जाके उसका ध्यान करती थी कि कहीं ये कोई उल्टा सीधा कदम ना उठा ले। उसके बाद मेरी सिस्टर यही खांबरे चर्च आती थी, उसने मुझे बोला कि बेटे को उधर लेके जाओ। सर मैं अपने बेटे को लेके इधर आई, तो जिस दिन पहली बार मैं अपने बेटे को इधर लेके आई, उसको उल्टी आ रही थी बार बार। घर जाने के लिए भी उसके शरीर में ताकत नहीं थी। फिर मैंने उसके दोस्त को बोला कि ये ठीक नहीं है, वो गाड़ी लेके आया, मैं उसको घर लेके गई। घर जाके थोड़ी देर बाद बेटा ठीक हुआ, 1-2 उल्टी के बाद। सर फिर बाद में मेरा बेटा, मैं अपने बेटे को लेके इधर आती रही, तो धीरे धीरे हम प्रभु पे विश्वास करने लगे कि प्रभु सब कुछ ठीक कर देगा। बीज बोते रहे, जो भी मेरे पास था ज़्यादा या कम मैं लेके इधर बीज बोती थी। सर ब्रदर उसके बाद हमारे घर में खुद एक रिश्तेदार मेरे बेटे के लिए रिश्ता लेके आया कि लड़की जो थी ना, उसका बहू मेरी, वो 5 साल से ट्राई कर रही थी, उसका बाहर जाने का नहीं बन रहा था।
क्योंकि उसके मम्मी डैडी उधर कच्चे थे, है ना। तो पहले बेटी 5 साल, बहू मेरी बाहर थी यूके में, तो वो अपनी परदादी के साथ इधर घूमने आई। उसकी परदादी की डेथ हो गई तो बहू मेरी इधर ही रह गई थी। उन्होंने मेरे बेटे के जरिए सोचा कि चलो हम भी अपनी बेटी को बाहर भेज देंगे। ब्रदर अभी 1 साल हो गया है, इस 15 तारीख को 1 साल हो जाएगा। हमने बच्चों की शादी की। मेरा बेटा और बहू दोनों 1 साल से यूके में सेट है, पढ़ रहा है बेटा। सब थैंक्स करें परमेश्वर का, धन्यवाद। क्योंकि अगर आपने इस गवाही को ध्यान से सुना है, ऐसे समय था, पैसे नहीं थे, इनका बेटा फॉरेन जाने के लिए बहुत बार अप्लाई भी किया, रिफ्यूजल, रिजेक्शन का सामना करना पड़ रहा था, परेशान था और इतना परेशान था कि अपने आप को खत्म करने की कोशिश भी की। चर्च के बारे में जाना, चर्च में आए, प्रार्थना रिसीव करते करते खुदा ने उसे डिलीवर किया। लगातार आते रहे। जब भी हमारे स्पिरिचुअल मदर बीज के महत्व के बारे में बताते तो इन्होंने बोया, अपनी घटी में भी खुदा के साथ वफादार रहे। परमेश्वर का बड़ा फेवर मिला, रास्ते ओपन हुए और अब इनका बेटा और बहू जो है वो यूके जा चुके हैं। इस बड़ी गवाही के लिए, इस ब्लेसिंग के लिए सब खुदावंत के नाम को महिमा दें, धन्यवाद देते हुए चर्च हालेलुया बोलते हुए सब थैंक्स करें इस गवाही के लिए, धन्यवाद दें। आइए हम नेक्स्ट टेस्टिमनी को सुनेंगे। बरनाला ब्रांच से हैं, सिस्टर मिंदर इनका नाम है और इनकी टेस्टिमनी के 2 साल पहले इस बहन को स्किन डिजीज हुई थी, चमड़ी का रोग। तो पहले इन्हीं के मुंह से हम सुनते हैं इनकी उस समय कैसी हालत थी और कैसे परमेश्वर ने इनको चंगाई दी। मेरा नाम महिंदर कौर है, मैं बरनाला ब्रांच अपनी गवाही देने जा रही हूँ। आज तो 2 साल पहला मेरे स्किन का रोग हो गया सी, जिहदे करके मैं धुप विच धूड़ मिट्टी विच नहीं सी जा सकती। फिर मैं डॉक्टर तो दवाई खाधी, 7 डॉक्टर बदले। मैं ब्लड जख्म दे विच ब्लड आउंदा सीगा। फिर मैं परमेश्वर दे दास तो अपनी लेहन फार्म भर के प्रार्थना करवाई। उस तो बाद मैं 10 दिनों तो बाद मैं चंगी हो चुकी, जमा साफ, कोई दवाई नहीं। तारीफ करें परमेश्वर की, क्योंकि जब इनको चमड़ी का रोग हुआ था उसके बाद इनकी बॉडी के ऊपर जख्म बनने शुरू हो चुके थे और इनको 3-4 बार दिहाड़ी में कपड़े चेंज करने पड़ते थे। 6 से 7 डॉक्टर चेंज किए और 2 साल लगातार इलाज करवाने के बावजूद भी कोई फर्क नहीं पड़ा। लेकिन जब 16 मार्च 2023 को परमेश्वर के दास की तरह हुई सामर्थ्य प्रार्थना को रिसीव किया, उसके बाद आज 10 महीने हो चुके हैं। ये बहन पूरी रीति के साथ हील है। परमेश्वर की तारीफ करें जोर से, तालियों के साथ अपने हाथों को उठाएं ऊंची आवाज में। सब उस जीवित परमेश्वर के नाम को महिमा दें।